साल पूरा होने का सेलिब्रेशन अब हम मना रहे हैं। हमारे लिए ये केवल एक खुशी का अवसर या एक 60 या 70 साल की यात्रा पूरी करने का अवसर नहीं है। हमारे लिए एक संकल्प का अवसर है कि बदलते हुए भारत के साथ में आगे बढ़कर हम भारत की तस्वीर, भारत की संस्कृति, भारत के गैस्ट्रोनॉमी, भारत की खान पान, भारत के अतिथि सत्कार की परंपरा, इस सब को पूरे विश्व में और अधिक किस तरह से परिलक्षित करें। आईटीडीसी और अशोका ग्रुप इसके साथ साथ में हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में लोगों को ट्रेन करके उनको जो है रोजगार के नए अवसर मिले, हॉस्पिटैलिटी के एक्सपेंशन होते हुए एक्सपेंशन के साथ में आवश्यक मैन पावर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को हम प्रतिपूर्ति कर सकें, उन सब के दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर इस पूरे परिवार को बधाई देते हुए हम सब संकल्पबद्ध होकर के इस आगे की यात्रा पर और अधिक गति के साथ में काम करें, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। और आज इस ऐतिहासिक अवसर पर जब इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अपने 6 दशक की यात्रा पूरी कर 60 साल पूरे करके एक स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की पहचान और दिल्ली के आइकॉनिक प्लेसेस में से एक पिछले 70 साल से लगातार दिल्ली आने वाले लोगों को हॉस्पिटैलिटी के भारतीय स्टैंडर्ड्स के अनुरूप विश्व स्तरीय सुविधाएं देने वाले होटल अशोक के 70 साल पूरे, 7 दशक पूरे होने के उत्सव में हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सब पत्रकार मित्रों का भी बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के चलते हुए जो इस कार्यक्रम में हम देर से शुरू कर पाए, लेकिन इतनी देर तक न केवल आप लोगों ने धैर्य के साथ में हम सब के साथ में कार्यक्रम का में शरीक हुए, अब तो इस पत्रकार वार्ता में भी आप सब लोग सहजता के साथ में हम सब की बात सुनने के लिए यहाँ उपलब्ध आए। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपका आभार ज्ञापित करता हूँ। तो होटल अशोक, जैसा मैंने कहा कि दिल्ली की पहचान है और पिछले 70 साल से लगातार दिल्ली आने वाले लोगों की सेवा और भारतीय हॉस्पिटैलिटी के स्टैंडर्ड को एक बेंचमार्क क्रिएट करने वाला होटल रहा है। पिछले वर्षों में जिस तरह से आफ्टर द चेंज ऑफ लीडरशिप इन आईटीडीसी, जिस तरह से न केवल होटल की सुविधाओं में विस्तार हुआ है, उनकी सेवाओं की गुणवत्ता में विस्तार हुआ है, हमारा बिजनेस बढ़ा है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। अभी तो उसके साथ साथ में आईटीडीसी के डिफरेंट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के वर्टिकल्स पर भी आईटीडीसी ने अपनी एक नए कलेवर के साथ में पहचान बनाने में कामयाबी प्राप्त की है। मैं आईटीडीसी परिवार को उसके लिए बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं और साथ साथ में बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति करते हुए आज दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बना है और 3री अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज गति के साथ में आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ साथ में विकसित भारत बनाने के संकल्प को लेकर के भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर का विकसित देश हो, उस दृष्टिकोण से नए सिरे से बनाया जा रहा है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब विश्व का बनाने के दृष्टिकोण से जिस तरह के प्रयास हुए, उन प्रयासों का परिणाम अब दिखाई देने लगा है। भारत को हाई वैल्यू और प्रिसीजन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बनाने के लिए जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर के सेमीकंडक्टर तक और डेटा प्रोसेसिंग से लेकर के और भारत को डिजिटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने के दृष्टिकोण से जिस तरह से काम हो रहा है, केमिकल से लेकर के फार्मास्यूटिकल्स के हब के रूप में भारत को जिस तरह से विकसित किया जाए,
उस सब के परिणाम स्वरूप भारत में जो आर्थिक समृद्धि हो रही है और आने वाले समय में होने वाली, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सेक्टर अगर कोई है तो वो टूरिज्म का सेक्टर होने वाला है। और अगर दुनिया के दृष्टिकोण से देखें, विश्व की अर्थव्यवस्था में टोटल ग्लोबल जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 10% के आसपास है। भारत की अर्थव्यवस्था, क्योंकि अभी विकसित होते हुए देश की अर्थव्यवस्था है, इसके चलते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का योगदान, फॉर्मल टूरिज्म सेक्टर का योगदान अगर मैं कहूं तो ज्यादा उचित होगा, वो लगभग 6% से कुछ कम है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक तरफ जहां देश आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति कर रहा है, वहीं जहां पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है, दावोस में जिस बात की लोगों ने चर्चा की कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में आगे बढ़ रही है, हर 7 साल में भारत की अर्थव्यवस्था इट विल जो है वो दोहरी हो जाएगी। ऐसे में 2047 तक भारत जिस मुकाम तक पहुंचेगा, आर्थिक जगत के लोग कल्पना करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 30 ट्रिलियन से बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और उसमें 10% कंट्रीब्यूटर ग्लोबल बेंचमार्क के अनुरूप आकर के हम टूरिज्म सेक्टर को खड़ा करें, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। पिछले वर्षों में हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम हुआ, भारत के टूरिज्म डेस्टिनेशन पर आने वाले यात्री, चाहे वो हमारे तीर्थ स्थलों पर, आस्था के केंद्रों पर जाने वाले लोग हों, दर्शनार्थी हों, श्रद्धालु हों, या भारत को देखने, जानने, पहचानने के लिए भारत से निकले हुए लोग या भारत के बाहर से आने वाले लोग, उन लोगों के अनुभव के स्तर को, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस को अपस्केल करने के लिए जिस तरह से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम हुआ है, उसका परिणाम भी अब दिखाई दे रहे हैं। राज्यों के बीच में भी जिस तरह की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा टूरिज्म की पोटेंशियल को हार्नेस करने को लेकर के बनी है, वो भी इस पर्यटन के उद्योग और पर्यटन के मानचित्र को समृद्ध करने के सशक्त करने का एक स्पष्ट उदाहरण के रूप में दिखाई पड़ता है। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने के चलते हुए भारत के लोगों के पास में जो डिस्पेंसेबल इनकम आई, भारत में जिस तरह से मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ और मध्यम वर्ग के जीवन में ईज ऑफ लिविंग लाने के लिए इनकम टैक्स में रिबेट से लेकर के जीएसटी के रिफॉर्म्स तक जिस तरह से कटौती की गई, करों में कटौती की गई, उन सब के चलते हुए भी आने वाले वर्षों में टूरिज्म के सेक्टर को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हम सब देख रहे हैं कि पूरे देश भर में नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ स्टार कैटेगरी होटल्स वो है जो है उसमें बहुत तेज गति के साथ में इजाफा हो रहा है। ऐसे परिदृश्य में आईटीडीसी और अशोका होटल इन दोनों के लिए एक नई संभावनाओं का द्वार खुला है, एक प्रवेश द्वार खुला है और इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आने वाले समय में हम बदलते हुए भारत, विकसित होते हुए भारत के साथ कदम ताल करके अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सकें, इस कंपनी को और अधिक बड़ा कर सकें, इस संकल्प का दिन भी हम सब के लिए था। आप उसमें हमारे साथ में सहभागी बने, इसके लिए आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। मुझे लगता है भोजन करते हुए प्रधानमंत्री जी कुछ कह दीजिए। मंत्री जी सर आप भी कुछ कह दीजिए। सर आप भी कुछ कह दीजिए। टूरिज्म ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ में, टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ में 35 साल का साहचर्य, मैंने ऐसा समय कभी नहीं देखा। मैं सिर्फ छोटा सा आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। उज्जैन के महाकाल का मंदिर 2013-14 के साल में पूरे एक साल भर में उज्जैन के महाकाल में आने वाले कुल दर्शनार्थियों की संख्या लगभग अनुमान की जाती है कि 35 लाख थी और इस साल दिसंबर 25 से लेकर के 5 जनवरी 2026 के बीच में 40 लाख लोग केवल महाकाल के मंदिर में गए थे। अब वो कितना % ग्रोथ है आप मल्टीप्लाई करके आसानी से लगा सकते हैं और ये स्थिति केवल वहां नहीं है, मैंने एक उदाहरण दिया, सभी जगह पर इसी तरह की स्थिति है। भारत से बाहर निकल करके जो लोग चाह रहे हैं, क्योंकि संपन्नता बढ़ी है, लोगों के पास में खर्च करने के लिए पैसा बढ़ा है और दूसरे डेस्टिनेशंस जो है वो कंपैरेटिवली हमारे यहाँ जिस तरह से कॉस्ट इंक्रीज हुआ, डोमेस्टिक टूरिज्म की ताकत बढ़ने के चलते हुए
इसलिए लोगों को एट पार लगने लगा है, लोग जा रहे हैं, लेकिन उसका भारत पर नकारात्मक प्रभाव हो ऐसा मैं नहीं देखता। जितने लोग भारत को देखने की अपेक्षा में, भारत को जानने की अपेक्षा में, भारत के बदलते हुए स्वरूप को देखने की अपेक्षा में भारत आना चाहते हैं, मैं मानता हूँ कि उस गति से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है और सरकार ने अपने पॉलिसी इनिशिएटिव से, भारत सरकार और राज्यों के सरकारों ने जो प्रयास किए उसका परिणाम आने वाले 3-4 सालों में दिखाई देगा। For the hotels in Delhi, because of various events, because of because of the tourist influx in this time, it is always observed, it has been that the prices in the hotels goes comparatively higher inside, and the pricing of the hotels is a dynamic process, and it is absolutely depending upon the demand and supply. But we also have been observed that a skyrocket price high was noticed, and when it was brought into the notice of Ministry of Tourism, we had a meeting with the organization, the captains of hospitality, the associations and organizations, and I'm so thankful that they have taken curative actions. But the rates which were being published and amplified by the media and social media more specifically, that was half story. It was for the very, very special rooms in the Delhi city, in the premium most luxury most hotels. Otherwise also they are being sold for the prices which can be a shocking price for a common person like me, a mediocre person like me. Otherwise, but still I am thankful, I am glad that the industry have taken a curative action and immediately that issue has been addressed. यहाँ बहुत स्कोप है हिस्टोरिकल। आप कौन से अखबार से आते हैं? एक मिनट बैठो। आप किस पत्रकार या टीवी चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप बैठिए। मंत्री जी एसके भारद्वाज बोल रहे। एक मिनट बहन जी बात कर रहे हैं। अब बोलिए दीदी। हाँ बोलिए। Sir, this is Snehal here from ANI. Today you have signed the MOU with Ministry of Tribal Affairs. So how this will boost to the Indian tourism? देखिए, भारत की जो वनवासी संस्कृति है वो भारत की संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा है, और वर्तमान परिदृश्य में जब पूरा विश्व जो है उसका जीवन के प्रति देखने का नजरिया बदला है, the generation next have started giving preference to experiential tourism over monumental tourism. So हमारी जो सांस्कृतिक संपदा धरोहर आदिवासी क्षेत्रों में है बहुत तेज गति के साथ